का बवासीर बना दिए हो। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि यहाँ पे जितने भी सीएनआई के चमचे हैं वो इस वीडियो से दूर रहे, या फिर अगर आप लोग इस वीडियो को फिर भी देखना है तो मैं बोल देता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही कुछ कमेंट करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने से पहले ही आप लोग क्रिटिसाइज करो वीडियो को। क्योंकि इस वीडियो के अंदर बेसिकली यहाँ पे आज हम लोग वन पीस के हिंदी डब के रिव्यू बारे में बात करेंगे, क्योंकि कल वन पीस का हिंदी डब कार्टून नेटवर्क पर एयर हुआ था और इसका हिंदी डब कैसा है कैसा नहीं है उन सब को लेकर मैं अपना हॉनेस्ट और एकदम अनबायस्ड ओपिनियन आप लोगों को दूंगा। और अब आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे मैं कौन होता हूँ हिंदी डब को रिव्यू करने वाला है, तो देखो इसमें ज्यादा कुछ कहने लायक नहीं है। मैं साफ तौर पे कहूँ तो मैं वो ऑडियंस में आता हूँ जिनके लिए सीएनआई ने वन पीस की हिंदी डब को लाया। मतलब हम लोग जानते हैं कि सीएनआई ने उन ऑडियंस के लिए वन पीस का हिंदी डब लाया था जो वन पीस पहले से देख रही है। और यहाँ पे हिंदी डब रिव्यू करने से पहले मैं बताता हूँ कि मैं वन पीस का बहुत बड़ा फैन हूँ। इवन मैंने वन पीस के सारे एपिसोड्स देख रखे हैं, जापानीज में देख रखे हैं और कुछ तो इंग्लिश डब में भी देखे हैं। साथ ही में मैंने वन पीस की मांगा के लेटेस्ट चैप्टर तक भी उसको कॉट अप कर रखा है। इसलिए ट्रू वन पीस फैन होने के नाते आज मैं एक प्रॉपर हिंदी डब एनीमे रिव्यू बना रहा हूँ वन पीस का। इसलिए मेरी मानो तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना है। और अब चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को ये तो बोल दिया है कि आज हम लोग हिंदी डब को रिव्यू करेंगे, इसका मतलब सिर्फ डबिंग को ही रिव्यू करेंगे। और जहां तक स्क्रिप्टिंग बारे में बात रही तो स्क्रिप्टिंग मेरे हिसाब से ठीक थी। मतलब बस एक आइकॉनिक डायलॉग था जिसको चेंज नहीं करना चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि वो जो लुटेरो का बादशाह वाला डायलॉग था उसको यहाँ पे चेंज करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो लोग अपने डब में पायरेट्स वाले वर्ड्स को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे पायरेट किंग को बोलने में क्या ही चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक क्लोवर के अंदर भी आस्था अपने आप को विजार्ड किंग बोलता है। तो यहाँ पे वन पीस के हिंदी डब में लूफी अपने आप को पायरेट किंग क्यों नहीं बोल सकता है, इसका मुझे रीजन जानना है। इस स्क्रिप्टिंग मेरे हिसाब से ठीक ही है। और फिर जहां तक सेंसरशिप के बारे में बात करें तो सच कहूं तो यहाँ मैं सेंसरशिप के बारे में बात करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि भले ही कार्टून नेटवर्क हो या फिर सोनी हो, किड्स चैनल पर अगर कोई एनिमे आ रहा है तो उसके ऊपर सेंसरशिप तो होगी ही होगी। इसलिए यहाँ पे इन फालतू चीजों के बारे में बात करने से अच्छा अगर हम लोग बात करें वन पीस के हिंदी डब के बारे में, तो यहाँ पे सबसे पहला मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि आखिरकार यहाँ पे सिर्फ मुझे ही ऐसा लग रहा है या फिर आप लोग को भी ऐसा लग रहा है? क्योंकि टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे जब मैंने वन पीस का हिंदी डब देखा तो मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं यहाँ पे कोई ऑफिशियल डब देख रहा हूँ। सच कहूँ तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मैं वन पीस नहीं वन पीस का फैन डब देख रहा हूँ। सॉरी यहाँ पे फैन डब भी अगर होता तो वो इससे ज्यादा बेटर होता है। बट स्टिल यहाँ पे सीएनआई इतनी बेकार डबिंग कैसे कर सकते हैं यार, मुझे खुद ट्रस्ट नहीं हो रहा है। क्योंकि ये वही चैनल है जिसने ड्रैगन बॉल जी को हिंदी डब दिया था, और यहाँ पे ड्रैगन बॉल जी की हिंदी डब इतनी कमाल की थी कि इसने जापानीज डब को भी सरपास कर दिया था। और यहाँ पे वो वन पीस के अंदर इतना कैसे गंदा हक सकता है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और इवन हिंदी डब ही नहीं, शायद तमिल और तेलुगु डब के अंदर भी सीएनआई वालों ने डबिंग की मार के रखी है। इसलिए इन सारी चीजों के ऊपर बात करने से तो सिर्फ दुखी होता है, बट यहाँ पे दुख खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पे लोग बात करें कि एक्चुअली में डबिंग कैसी है, तो यहाँ पे तो सबसे पहले मैंने आप लोग बता दिया था कि जो वन पीस की डबिंग हो रही है वो एक कंजूस स्टूडियो में हो रही है। और यहाँ पे मैंने कंजूस वाले वर्ड को क्यों यूज किया था वो शायद आप लोग अब समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस डबिंग स्टूडियो ने बस मुट्ठी भर वॉइस आर्टिस्ट को लिया है और पूरे वन पीस को बस इन्हीं से डब करवाया है। और यहाँ पे मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर तुम लोग वन पीस के हिंदी डब को देखोगे तो यहाँ पे आप लोग खुद समझ जाओगे कि यहाँ पे हर वॉइस आर्टिस्ट कम से कम 2 से 3 कैरेक्टर को डब कर रहा है। क्योंकि अगर एक ही वॉइस आर्टिस्ट से ज्यादातर कैरेक्टर को डब करवाया जाए तो यहाँ पे उसकी वॉइस का कुछ वैल्यू रहता नहीं है। इसलिए हिंदी डब को बर्बाद करने के लिए इस डबिंग स्टूडियो को मेरे तरफ से सैल्यूट है। बट यहाँ पे बात खत्म नहीं होती है। यहाँ पे लोग बात करें वन पीस हिंदी डब के कैरेक्टर्स की डबिंग के बारे में कि उनकी डबिंग अच्छी हुई कि नहीं। जैसे सबसे पहले तो हम लोग बात करें अपने स्ट्रॉ हैट के वॉइस के बारे में, जिसमें सबसे पहले आता है अपना मंकी डी लूफी। इसका मतलब यही है वानो देश। और यहाँ पे लूफी वॉइस उनकी आप लोगों को जानी पहचानी वॉइस याद आ रही होगी। और यहाँ बेसिकली ये हमारे वैभव ठक्कर सर हैं, जिन्होंने इससे पहले भी बहुत सारे आइकॉनिक कैरेक्टर्स को डब किया है। और इसके अलावा एक फन फैक्ट बताऊं तो वन पीस के लाइव एक्शन के अंदर भी इन्होंने लूफी को डब किया था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि एनिमे वाले लूफी के अंदर भी इनकी वॉइस पूरी सूट ही करी है, क्योंकि यहाँ पे इस लूफी और इस लूफी में आसमान जमीन का फर्क है। इसलिए एनिमे वाले लूफी की जो वॉइस है वो थोड़ी सी और भी गूफी होनी चाहिए थी। हाँ, मैं वैसा नहीं कह रहा हूँ यहाँ पे वैभव ठक्कर सर की वॉइस सूट नहीं करी है, इनकी वॉइस भी अच्छी है, काम चल सकता है। बट स्टिल यहाँ पे अगर लूफी को कोई फीमेल वॉइस आर्टिस्ट डब करती है तो वो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि जब जापानीज डब के अंदर भी फीमेल वॉइस आर्टिस्ट लूफी को डब करती हैं, फिर उसके अलावा इंग्लिश डब के अंदर भी बिल्कुल सेम। बट यहाँ पे हिंदी डब के अंदर मेल वॉइस आर्टिस्ट को क्यों डब करवाया जा रहा है लूफी को, वो मुझे समझ में नहीं आया। बट चलो अब क्या ही कर सकते हैं, ये वॉइस भी ठीक ही ठाक है। इसलिए हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट कैरेक्टर बारे में, जो आता है हमारा रोरुनुआ जोरो। चांद तो खूबसूरत है, इसका दीदार करते हुए एक जाम तो बनता है। It's the biggest piece of dog shit. तो सच कहूँ तो यहाँ पे मेरे पास बोलने के लिए अब कुछ शब्द नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडियो वालों ने यहाँ पे जोरो की वॉइस की अच्छे तरीके से मार लिया है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि जोरो जो है वो अपना बैडेस और एक शान टाइप का कैरेक्टर है, इसलिए मेरे हिसाब से जोरो के लिए यहाँ पे भारी और कूल वॉइस होनी चाहिए थी। और ऐसा नहीं है कि इस वॉइस में दम नहीं है, ये वॉइस भी अच्छी है, बट स्टिल यहाँ पे ये वॉइस हमारे जोरो के लिए तो बिल्कुल भी सूट नहीं करती है। इसलिए हम बात करें अपने नेक्स्ट कैरेक्टर बारे में, जो आता है हमारा सांजी। मैं मजाक कर रहा था।
चला कस के पकड़ ले मुझे। तो यहाँ पे सांजी की वॉइस जब मैंने पहली बार सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि ये वॉइस फेक है, और हाँ मुझे लिटरली ऐसा ही लग रहा है कि सांजी जो है वो बात कर ही नहीं रहा है, यहाँ पे कोई ऐसी वॉइस आर्टिस्ट बस मुंह चला रहा है। इसलिए यहाँ पे सांजी की वॉइस में भी लिटरली कोई भी इमोशन मुझे नहीं दिख रहा है। और सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये क्या है। तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है नेमीसेन। It's the biggest piece of dog shit that I have ever heard. ये नेमीसेन क्या होता है? ये नेमीसेन नाम की स्ट्रॉ हैट में कौन सी न्यू मेंबर आ गई? मतलब यहाँ पे अगर ये लोग कम से कम सिर्फ नाम ही बोलते तो वो चल जाता, बट सच कहूँ तो अगर बोला नहीं जाता है तो यहाँ पे ना ही बोले तो ही अच्छा रहेगा। इसलिए यहाँ पे हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट कैरेक्टर बारे में, जो आता है हमारा उसवप। मेरे प्यारे दोस्तों, कोई जल्दबाजी नहीं तो 2 मिनट के लिए इस नाचीज पर भी गौर फरमा। तो इसकी वॉइस सुने बात सच कहूँ तो मेरे कान से खून निकल जाता है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि डबिंग स्टूडियो में जो उसो के वॉइस आर्टिस्ट है उनके यहाँ पे सर पे बंदूक रख दी गई थी और बोला गया था कि हाँ चल तू जबरदस्ती अब आवाज निकाल, और इसीलिए मुझे लगता है कि उसोप यहाँ पे जबरदस्ती बोलने की कोशिश कर रहा हो। इसलिए मेरी तरफ से तो उसोप की वॉइस सबसे ज्यादा ही बेकार है। बट यहाँ पे हम लोग बात करें एक ऐसी कैरेक्टर बारे में जिसकी वॉइस सुनकर यहाँ पे मैं थोड़ा सा सेटिस्फाई हुआ था, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपनी निको रॉबिन के बारे में। जोरो, तुमने क्या कर दिया? तो सच कहूँ जब मैंने इसकी वॉइस सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ यहाँ पे एक वॉइस कास्ट कम से कम इन लोगों ने ढंग की रखी है, क्योंकि यहाँ पे आपका तो पता नहीं बट निको रॉबिन की वॉइस मेरे हिसाब से अच्छी है। अब मैं यहाँ पे ज्यादा अच्छी तो नहीं बोलूंगा, बट पहले के जो कैरेक्टर्स हैं उनके हिसाब से तो निको रॉबिन की वॉइस उनसे लाख गुना ज्यादा अच्छी है। इसलिए हाँ निको रॉबिन की वॉइस अच्छी है, काम चल जाएगा। बट यहाँ पे लोग बात करें नामी की वॉइस बारे में, जो की बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हद हो गई यार, पहले हमें एक झरने के ऊपर चढ़ना पड़ा। मतलब ये क्या है? मतलब एक खूबसूरत लड़की, एक यंग लड़की, बट यहाँ पे डबिंग वालों ने आंटी जैसी वॉइस क्यों रखी नामी की, उस पे मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वन पीस फैंस हैं जिनको नामी पसंद है, और अगर वो लोग नामी की वाली वॉइस सुनेंगे तो वो लोग यहाँ पे तो पक्का वन पीस के हिंदरा को लात मार देंगे। इसलिए इस पे मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस यही कहूंगा कि यहाँ पे नामी की वॉइस को चेंज करने की काफी ज्यादा जरूरत है। बट यहाँ पे नेक्स्ट कैरेक्टर बारे में बात करें जिसकी वॉइस यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से सूट करी है, और यहाँ पे बात कर रहा हूँ चॉपर के बारे में। सांजी, मुझे भी अपने साथ ले चलो। तो फाइनली इसको कहते हैं एक एक्चुअली में परफेक्ट वॉइस, और ऐसा इसीलिए क्योंकि जब मैंने चॉपर की वॉइस पहली बार सुनी थी तब इसकी वॉइस को सुनने के बाद ही मुझे ये वॉइस अच्छी लगी, और ऐसा लगा कि यहाँ पे जो जैपनीज वॉइस है चॉपर की वो यहाँ पे एग्जैक्ट हिंदी में बात कर रहा हो, ऐसी फीलिंग आ रही थी। इसलिए नो डाउट चॉपर की जो डबिंग है उसमें मैं इसको पूरे पॉइंट्स दूंगा। बट यहाँ पे हम लोग बात करें अपने कुछ और 2 कैरेक्टर्स बारे में, जैसे फ्रैंकी के बारे में। मेरा काम हमेशा परफेक्ट होता है। तो हाँ यही फ्रैंकी की वॉइस है जो आप लोग सुन रहे हो, और इसकी वॉइस सुनने के बाद मैं बस यही कहूंगा ये तो टट्टी है। इसके अलावा हम लोग बात करें स्ट्रॉ हैट टीम के सबसे ओल्डेस्ट कैरेक्टर बारे में, जो आता है हमारा ब्रूक। और हाँ ओल्डेस्ट कैरेक्टर कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पे ब्रूक की एज 90 ईयर्स है, और 90 ईयर्स का मतलब 90 साल का है अपना ब्रूक। बट स्टूडियो वालों ने ब्रूक की वॉइस के लिए किसको चुना? विदित कुमार को। भी पत्थर दिल मत बनो सांजी, इतनी तेज लहरों पर किसी का बाप भी नहीं चल सकता। अब देखो विदित कुमार एक काफी अच्छे वॉइस आर्टिस्ट है, वो काफी सारे कैरेक्टर को डब कर चुके हैं, बट यहाँ पे उनकी वॉइस 15 से 20 साल के नौजवान पे ही सूट करती है, ना कि 90 साल के एक हड्डी के ढांचे पे। इसलिए यहाँ पे पता नहीं यहाँ पे डबिंग डायरेक्टर ने कितना गांजा फूक रखा था, बट पता नहीं उसने कितने सस्ते नशे किए कि उसने कास्टिंग की पूरी मार के रख दी है। बट चलो ये तो हमारे स्ट्रॉ हैट मेंबर्स हो गए। बट यहाँ पे हम लोग बात करें बोआ हंकॉक के बारे में, जो कि मेरी वन पीस के अंदर एक और ऐसी कैरेक्टर है जो कि मेरे दिल के काफी ज्यादा करीब है। और चलो सुनते हैं कि मेरी फेवरेट कैरेक्टर की वॉइस कैसी है। तुम जानते थे ना कि मैं यही मिलूंगी, देखो तुमने मुझे ढूंढ लिया। तो एक काम करो, एक चाकू उठाओ और मेरे दिल में घुसा दो। मतलब यहाँ पे इस बुआ की वॉइस को मुझे प्रोसेस करने में ही काफी ज्यादा टाइम जा रहा है। मतलब देखो यहाँ पे बुआ की एज काफी ज्यादा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इसकी उम्र ज्यादा है तो कोई भी ओल्ड वॉइस दे दी जाए। यहाँ पे सच कहूँ तो बुआ के लिए क्यूट वॉइस होनी चाहिए थी, जिससे यहाँ पे बुआ जो है वो सबका दिल जीते। बट इस वॉइस को सुने बात तो देख के लगता है कि यहाँ पे बुआ से ही लोगों को नफरत हो जाएगी, इसलिए इसको भी हटाओ यार। अब यहाँ पे हम लोग बात करें ओतामा की वॉइस बारे में, जिसकी वॉइस सुनने के बाद ऐसा लगता है कि मैं स्वर्ग में पहुंच चुका हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना कि यही सही मौका है, ये पहाड़ जैसा गुस्सैल बंदर। क्योंकि यहाँ पे ओतामा की वॉइस जब मैंने पहली बार हिंदी में सुनी तो उसकी वॉइस सुनकर मुझे सच बता रहा हूँ मजा आ गया। और यहाँ पे ऐसी ही डबिंग कास्ट होनी चाहिए जिसमें आप लोग एक बार किसी कैरेक्टर की वॉइस सुनो तो वो वॉइस आप लोगों को जम जाए। अगर ऐसी डबिंग कास्ट होती है तभी उसको बेस्ट माना जाता है। बट स्टिल मैं जानता हूँ कि आप लोगों को मेरा हॉनेस्ट ओपिनियन जानना है कि मुझे एक्चुअली में यहाँ पे सच बताओ किसकी वॉइस अच्छी लग रही किसकी नहीं। तो देखो ये कड़वा सच तो हो सकता है, बट यहाँ पे ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, और मेरे हिसाब से ना तो मुझे लूफी, जोरो, सांजी, उसवप, नामी और साथ में फ्रैंकी, ब्रूक, बोआ इन सब की
वॉइस मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आई और सिर्फ 3 कैरेक्टर हैं जिनकी वॉइस सुनने लायक है। पहले चॉपर, दूसरी ओतामा और तीसरी है अपनी निको रॉबिन। अब हालांकि आप लोगों को ऐसा लगेगा कि यहाँ पे मैं वॉइस आर्टिस्ट की डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ, जो कि बेसिकली ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैटर करता है डबिंग क्वालिटी और कास्टिंग, जो कि यहाँ पे स्टूडियो वालों ने बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं की। अगर वो यहाँ पे अच्छे तरीके से कास्टिंग करते, कैरेक्टर के हिसाब से वॉइस आर्टिस्ट को लाते, तो यहाँ पे ऑब्वियसली इसकी डबिंग अच्छी होती है। बट नहीं, वो डबिंग डायरेक्टर जिसने सस्ते नशे कर रखे, उसने फैसला कर लिया है कि वो वन पीस की हिंदी डब की मार के रहेगा। अब वैसे यहाँ पे हम लोगों ने अपनी बात तो बहुत ज्यादा कर ली, बट अब जरा यहाँ पे CNI के फैंस के बारे में बात कर ले कि वो लोग अब यहाँ पे क्या बोलेंगे। तो वो लोग बेसिकली बोलेंगे कि भाई अब एक एनिमे आ रहा है CNI पर, इतना बड़ा एनिमे आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा काम उसको सपोर्ट करने का। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताओ, आप लोग किसको सपोर्ट करने के लिए कह रहे हो? क्या पुरानी ऑडियंस को? तो पहले आप लोग मुझे ये बताओ, पुरानी ऑडियंस जो वन पीस को पहले से देख रही है दूसरे लैंग्वेज में, वो लोग यहाँ पे हिंदी डब में शिफ्ट क्यों करेंगे? अब जब वो लोग देखेंगे कि इसकी डबिंग तो इतनी बकवास है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे हिंदी डब को तो सब लात मार के चले जाएंगे। बट जहाँ तक आप लोगों का सवाल रहेगा कि न्यू ऑडियंस वन पीस को देखेगी, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बस ये कहूंगा कि आप लोग क्यों यार समय बर्बाद करें अपना, क्योंकि यहाँ पे ना तो आप लोग को वन पीस का कुछ समझ में आ रहा होगा कि वन पीस में क्या चल रहा है क्या नहीं, सब आपके सर के ऊपर से जा रहा होगा। और यहाँ पे हिंदी डब भी इतनी ज्यादा बुरी है जिसको देखकर मैं खुद बहुत ज्यादा बोर हो गया था, और लिटरली 5th एपिसोड मैंने पूरा देखा भी नहीं ढंग से, क्योंकि मैं उसको वहीं पे छोड़ के चला गया। और इसीलिए यहाँ पे CNI के सपोर्टर से मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे एनिमे हम लोग किसकी वजह से देखते हैं? क्या किसी प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करने के लिए हम लोग एनिमे देखते हैं? यहाँ पे ऑब्वियसली एनिमे हम लोग देखते हैं इंटरटेनमेंट के लिए, मजे के लिए। बट यहाँ पे मेरा सिंपल सा आप लोग एक आंसर दे दो, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं वन पीस की हिंदी डब की बुराई नहीं करूंगा। तो मुझे आप लोग ये बता दो, वन पीस की हिंदी डब को देखने के बाद आप लोग कौन से मजे आ रहे हैं? लिटरली यहाँ पे जो भी वन पीस को देख रहा है, स्पेशली न्यू ऑडियंस जो कि CNI को सिर्फ सपोर्ट करने के लिए वन पीस देख रही है, वो लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टॉर्चर झेल रहे हैं। और यहाँ पे मैं जानता हूँ कि अब CNI के सपोर्टर कहेंगे कि हम लोग कार्टून नेटवर्क इंडिया को सपोर्ट करेंगे, तभी हम लोग को और एनिमेस देखने को मिलेंगे, जो कि एक्चुअली में ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर वन पीस फ्लॉप भी होता है तो इसका रीजन CNI को पता है, वो मैंने आप लोग ऑलरेडी कई वीडियो में बता रखा है। यहाँ पे अगर ये फ्लॉप भी होता है तो एक तरह से अच्छा ही है, क्योंकि यहाँ पे CNI फिर गलती अपनी समझेंगे और यहाँ पे उस गलती को वो लोग वापस ना दोहराए, इसलिए उसको वो लोग आगे जाके इंप्रूव करेंगे। और इसीलिए आप लोग अंधभक्त सपोर्टर मत बनो। यहाँ पे आप लोग को सपोर्ट करना ही है तो आप लोग क्वालिटी डबिंग को सपोर्ट करो। जैसे यहाँ पे सोनी वाले नारुतो शिपुडेन के अंदर क्वालिटी डब प्रोवाइड करवाते हैं, फिर उसके बाद ब्लैक क्लोवर की क्वालिटी डबिंग है, फिर काइजू नंबर 8 की जो डबिंग है वो भी बहुत अच्छी है। इसलिए अगर आप लोग वैसी डबिंग को सपोर्ट करोगे तो हम लोग को क्वालिटी डबिंग देखने को मिलेगी फ्यूचर में। और टू बी ऑनेस्ट, इसी को लेकर एक फन फैक्ट बताऊं तो यहाँ पे अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि CNI वाले आगे जाके डबिंग इंप्रूव करेंगे या फिर स्टूडियो वाले डबिंग को इंप्रूव कर सकते हैं, तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि आप लोग ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेके मत चलना है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को पता भी है कौन सा स्टूडियो डब कर रहा है अपने वन पीस को। यहाँ पे एक्चुअली में ये कंजूस स्टूडियो तो है ही, बट इस स्टूडियो ने वन पीस से पहले छोटा भीम और T2 जैसे कार्टून डब कर रखे हैं। और हाँ, इस स्टूडियो का पहला एनिमे प्रोजेक्ट हमारा वन पीस ही है। और अब वन पीस की हिंदी डब के अंदर आगे जाके इमोशन आएगा कि नहीं, वो तो अब मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि जिस स्टूडियो ने छोटा भीम को डब किया है उससे अब तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे। वो लोग यहाँ पे वन पीस को कार्टून समझेंगे और उसको कार्टून की तरह डब करते चले जाएंगे, और यहाँ पे एंटरटेनमेंट के नाम पे हमें मिलेगा ठेंगा। इसलिए यहाँ पे जो न्यू वॉचर है वो लोग यहाँ पे CNI को सपोर्ट करने के लिए पागल मत बनो। अगर आप लोगों को मजा नहीं आ रहा है, अगर आप लोग इससे बोर हो रहे हो, तो आप लोग अपनी आवाज उठाओ। और मेरे हिसाब से अगर आप लोग को वन पीस को एंजॉय करना है तो आप लोग एपिसोड 1 से देखो, कसम से कहता हूँ हिंदी सबटाइटल के साथ देखो, आप लोग को ज्यादा मजा आएगा। और बाकी यहाँ पे मैं कार्टून नेटवर्क इंडिया से बस यही कहूंगा कि यहाँ पे वो लोग जो वन पीस दिखा रहे हैं, मैं यहाँ पे उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे वो वन पीस को और ज्यादा ना दिखाए, क्योंकि यहाँ पे ये सिर्फ मेरा ओपिनियन नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे फैंस का ओपिनियन है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग चाहते हैं कि कार्टून नेटवर्क वाले वन पीस को स्टॉप कर दे, जो कि एक्चुअली मैं ही मानता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से वन पीस की बेइज्जती करवाने से अच्छा तो ये रहेगा कि वो लोग वन पीस को फिर से डब करवा के लेकर आए, और यहाँ पे बहुत सारी चीजें वो लोग एपिसोड 1 से करें। इसलिए कुछ कहो या ना कहो, लेकिन वन पीस की हिंदी डब को देखने के बाद जो डीमन स्लेयर की डबिंग है, उससे पता नहीं यहाँ पे दिल से मेरे लिए रिस्पेक्ट बढ़ चुकी है। बट एनीवेज, आज मैंने काफी ज्यादा सीरियस बातें कर ली है, इसलिए होप करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे मेरी बात समझे होगे। और अगर आप लोग मेरी बात समझ चुके हो तो इस वीडियो को जाके लाइक कर दो, और साथ ही में अगर आप लोग कुछ ऐसी कमाल के एनीमे कंटेंट चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और मैं मिलूंगा आप लोगों से बस ऐसी ही एक वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।